कहते हैं मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, कल भी एक बड़ी यहाँ मीटिंग हुई नून लीग के बीच में, पीपल्स पार्टी के बीच में। बिलावल साहब मिले, जरदारी साहब मिले शहबाज शरीफ साहब से। क्या ऑप्शन इस मुलाकात में ज़ेरे गौर आए? बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब गए थे कराची की सूरत हाल पर बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने खैर वफाक पर वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर कल भी बातें हुई, आज भी बातें हुई कारा साहब। लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं वो ये बताते हैं कि नून लीग चाहती है कि इन हाउस, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, नून लीग ये चाहती है कि इस हुकूमत को मौका दिया जाए, इस हुकूमत को काम करने दिया जाए, क्योंकि जो हुकूमत है अपनी गलतियों से, अपने बोझ से खुद ही गिर जाएगी ताकि इसे सियासी शहीद होने का मौका ना मिले। तो क्या फैसला हुआ है? क्या आप लोग करने जा रहे हैं? 20 सितंबर को एपीसी भी होने जा रही है। एक तो जरा बता दीजिए मुस्लिम लीग का कौन सा शख्स कैसा कहता है, कौन सा मेंबर कहता है, क्योंकि मेरे में तो नहीं है सर। कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस हुकूमत को काम करने का मौका दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात कर चुके हैं, मुद्दत पूरी करनी चाहिए हुकूमत को। बहुत से लीडरान ये बात कर चुके हैं नून लीग के। वो बहुत पहले की बात है, लेटेस्ट पोजीशन उनकी यही कल की बात है सर कि इलेक्शन होने चाहिए, ये नई हुकूमत फेल हो गई, तो इस पर सबका कंसेंसस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात कि वहां पे जो बातें हुई उसका एलामिया भी जारी हो गया और उसके ऊपर बाकायदा प्रेस टॉक में वजाहत कर दी गई। जो हमारे मेंबर्स उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे उन्होंने बड़ी डिटेल से वो मीडिया को ब्रीफ कर दिया था। अब और कोई बात अगर आपके उसके अलावा हो तो जरूर करें सर। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कायरा साहब, आप लोग हुकूमत को गिराने के लिए क्या सिर्फ इन हाउस तब्दीली चाहते हैं? क्योंकि ऑपोजिशन में जब मौलाना साहब जो है ये बात करते थे कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, नए इंतखाबात की बात करते थे, घर भेजने की बात करते थे, वो नाराज ही आप लोगों से इसलिए हुए थे कि आपने उन लोगों का साथ नहीं दिया था। आज आप लोग भी खुद वही बातें कर रहे हैं। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक था, उस मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स ने, जिनमें मैं शामिल नहीं था, उन्होंने बैठ के बाकायदा प्रेस ब्रीफ करके जो उसके अंदरूनी बैरूनी स्टोरी थी, सवालात थे, उसका जवाब दे दिए। वो आप सुन लीजिए, उसमें वजाहत से मौजूद है। रही बात ये कि जी मौलाना हमसे नाराज थे और हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया, इसका जवाब भी बेशुमार दफा, सैकड़ों दफा दे चुके हैं हम। और अगर आप फिर चाहते हैं मैं फिर दे देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब चले थे तो उन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी की थी मिलियन मार्च की, और 4-6 महीने तैयारी करके वो निकले थे। हमारी तैयारी नहीं थी, हमने कहा मौलाना तो हमें तैयारी करने दें, दूसरा थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरा ये है कि हुकूमत को मौका दें कि ये अपनी सिमत दुरुस्त करे। तब हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते थे, हुकूमत की किबला दुरुस्त करना चाहते थे। और तीसरी गुजारिश ये है कि उस मीटिंग के अंदर जो एपीसी हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया था कि मौलाना आप कुछ रिलीजियस इशूज पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई तारीखी ऐसा वक्त आ गया कि रिलीजन को चैलेंज हुआ तो पीपल्स पार्टी शायद बाकी सारी जमातों से आगे खड़ी हो, लेकिन हम उसकी बुनियाद पे अपनी सियासत को इस्तवार नहीं करते, नंबर 1। और दूसरा कि हम जब ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग के खिलाफ धरना दिया था, उस धरने के भी हम खिलाफ थे, और अब हम जाके आप धरना देना चाहें, ये कैसे मुमकिन है कि हम धरना पॉलिटिक्स करें? अगर कल खिलाफ थे तो आज भी खिलाफ है। ये बड़े दो वाज़ेह पॉइंट थे हमारे, इसमें कोई बहाम नहीं था। तो कायरा साहब, अगर अब नए इंतखाबात होंगे, ज़ाहिर पूरे मुल्क में होंगे, सिंध हुकूमत को भी जो है ना वो ज़ाहिर इससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अब आप लोगों ने फिर ज़ाहिर नए इलेक्शन में जाएंगे तो कोई एजेंडा लेके जाएंगे, कोई कारकर्दगी लेकर जाएंगे। सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रही हूँ, केपीको को भी जवाब देना पड़ेगा, पंजाब को भी जवाब देना पड़ेगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। तो सवाल मेरा यह है कि फिर आखिर इन 2 सालों में ऑलरेडी आप देखें कि बारिशों ने सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में बड़ी तबाही मचाई है, तो क्या जवाब लेकर जाएंगे आप लोगों के पास? क्या कहेंगे कि इन 2 सालों में आप लोगों ने किया क्या है? किस बेस पर आप लोगों को वोट मिलेगा? पहली गुजारिश तो यह है कि इन बारिशों ने पूरे मुल्क के अंदर एक तबाही मचा दी है, सिर्फ कराची नहीं है जी। सो कराची स्पेसिफिक ये सवाल नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर बारिशों से तो पूरे मुल्क में हुआ है, एक अजाब है। अजाब इस हुकूमत ने मुसल्लत किया हुआ है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अदम इत्मीनान है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का फेलियर है, पाकिस्तान के अंदर जो वफाक के आपस में तनाव है, वो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बड़ी वाज़ेह डिबेट हो चुकी। और हम क्या एजेंडा लेके जाएंगे, ये जो तासर दिया जाता है ना मोहतरमा कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत छोड़नी पड़ेगी,
तो हम तो ये कह रहे हैं, हमारी दानिश में, आप पता नहीं एग्री करें ना करें, लेकिन हमारा दानिश में, अपोजिशन की दानिश में ये हुकूमत अपनी साख खो बैठी। अब लोग इसके साथ नहीं चलेंगे, लिहाजा इसके साथ नहीं चलेंगे तो हमें तो वोट देंगे, क्योंकि हमने तो डिलीवर किया हुआ है। हमने तो अपने 5 साल दौर में मुश्किल तरीन दहशतगर्दी का सामना, फ्लडों का सामना, दुनिया की इकोनॉमी के बहरान के बावजूद इस मुल्क में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठे किए थे, इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाई थी, नौकरियां दी थी, तनख्वाहें बढ़ाई थी, पेंशनें बढ़ाई थी, पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील किया था, जमींदार को उसकी फसलों की कीमतें दी थी, आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए थे। तो हमारे पास तो बताने को बहुत कुछ होगा, और हमें, अगर हम इलेक्शन की या इस नई हुकूमत के जाने की बात कर रहे हैं तो यकीनन हमारी दानिश में हुकूमत को आइंदा वोट नहीं मिलेगा। उनको नहीं मिलेगा तो हमें दोबारा वोट मिलके हम दोबारा वो। लेकिन कायरा साहब, फिर ये भी तो बताना पड़ेगा, लोग ये भी तो कल को पूछेंगे, ये वही 2 पार्टियां हैं जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करती थी, पेट फाड़कर पैसे निकालने की बात करती थी, बिलावल की नून लीग पर तनकीद और नून लीग की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कायरा साहब, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो जाहिर है लोग अब सवाल तो करेंगे कि कल आप लोग एक दूसरे पर तनकीद करते थे, आज अगर आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किस कॉज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? अवाम के मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं या अपनी कोई सियासत बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि दोनों पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन पर केसेस चल रहे हैं, नैब के मुकदमे चल रहे हैं, आप लोग केसेस भुगत रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रही, जाहिर है लोग तो पूछेंगे, कंफ्यूज हैं कि कल जो बातें करते थे एक दूसरे के खिलाफ वो ठीक था या जो आज मिल बैठे हैं ये ठीक है? ये जो आपका नैरेटिव है, ये तो पिछले इलेक्शन में भी आपने बड़े जोर से सारे मीडिया ने कहा कि हमने किसको क्या कहा, पीपल्स पार्टी ने क्या, मुस्लिम लीग ने क्या कहा। ये तो वही सवाल है जो घिस गया है। अब मेरे ख्याल में अब लोग भी इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, शायद आपको सवालों में इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज लोगों को इसमें अब इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि ये लोग सुन सुन के इस पे तंग आ गए। और हम प्रैक्टिकली नजर आ रहा है जो हो रहा है, तो मीडिया तो वही पूछेगा ना। आपका सवाल आ गया जी, मैंने इसको सवाल का जवाब देना है, आप एग्री करें या ना करें। देखिए, सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं, सियासत के अंदर जो जमहूरी अमल है, इसमें कोई एक जमात अगर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनाती तो बिल्कुल आपको उनके साथ भी चलना पड़ता है जो आपके सरीहन मुखालफ होते हैं। हम दोनों जमातों ने, बल्कि सारी अपोजिशन की जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। खान साहब मुस्लिम लीग नून को, अकाफ को क्या कहते थे इलेक्शन से पहले, क्या कहते थे MQM को, क्या कहते थे बलोच नेशनलिस्टों को, तो आज उनके साथ इत्तेहादी है। तो ये बाज़ औक़ात आपको सियासत की रिक्वायरमेंट, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसके तहत आपको फैसले करने पड़ते हैं। बिलाशुबा हमें अपनी सियासत के अंदर ऐसी जबान या ऐसे लहजे या ऐसे आर्गूमेंट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो कल जिस तरह आज आप सवाल कर रहे हैं इस तरह के सवाल खड़े करें, बल्कि हमें दूररस बातों को सामने रखते हुए अपने बयानिए को तश्कील देना चाहिए। लेकिन बरतानिया के अंदर भी एक दूसरे की मुतहारब जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत बना लेती हैं। इससे पहले भी हमने हुकूमतें बनाई थी, हम अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे थे, हम 2008 में भी इकट्ठे हुकूमत में आ गए थे। तो ये सवाल तो बहुत, नैब की कारकर्दगी को लेकर जो अपोजिशन तनकीद करती है, नून लीग का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए। आप लोग समझते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम करनी चाहिए, कंसेंसस के साथ, तमाम पार्टियों के साथ मिल बैठकर ये मामला तय होना चाहिए, या आप लोगों का भी यही मौक़िफ़ है कि नैब को सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए, एहतसाब के लिए दायरा ठीक, ये जो इदारा ये ठीक नहीं है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए एक इदारा होना चाहिए और उस इदारे को अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। उसके अंदर कवानीन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है कि ये सियासी इंजीनियरिंग और बाजू मरोड़ने का और हुकूमतें बनाने और गिराने का काम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पगड़ियां उछालने का काम नहीं होना चाहिए। सब तबकात का, सब इदारों का एहतसाब करे, एक इदारा हो, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, अबव द बोर्ड होके जाए।